लोगों ने कहा कि रावण के यहाँ रहकर सीता जी आई हैं, पता नहीं कैसी हैं। यदि अच्छा एक बात बताओ, हमारे भैया समय तो है ना आपके, बाकी जाना है, जाएंगे। हमारे भैया विवेक बिंद्रा जी आज आए हैं और ये जाएंगे, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप वृंदावन गौरी गोपाल जरूर आएं। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में हमारी 285 वृद्ध माताएं रहती हैं। वो माएं जिनके बेटे घर से निकाल देते हैं, फुटपाथ पर जो माताएं रहती हैं उन्हें फुटपाथ से लाकर बेटा जब निकालता है तो माओ को लाकर वहाँ पर ये दास अनिरुद्ध उनकी सेवा करता है। और 150 विद्यार्थी गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं, जिसके किसी के पिता नहीं है, किसी की माँ नहीं है, गरीब बच्चे गौरी गोपाल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में एक लंगर चलता है, भोजन 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं। कोई भी आओ सबको पेट भर भोजन। आप लोगों से ये दास भिक्षा मांग मांग कर समाज की इस तरह की सेवा में लगा हुआ है। जो आप सहयोग करते हैं उससे गौरी गोपाल आश्रम की ये सेवा संचालित होती है। तो मैं भैया विवेक बिंद्रा जी से कहूँगा, आप तो परम विवेकशील हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। तो आप जरूर आएँ वृंदावन। तो आप आएंगे भैया, कुछ शब्द हमारे कहेंगे और इसके बाद हम पुनः आज ये जानेंगे कि राम जी ने माता सीता को वनवास क्यों भेजा। राम को राजा बनाने की तैयारी चालू है। तभी मंथरा ने देखा कि राम राजा बनने जा रहे हैं, तो मंथरा ने सोचा कि राम को राजा बनने से किस तरह से रोका जाए। कई बार आपकी सफलताओं को देख करके कुछ लोग परेशान होने लग जाते हैं। जैसे राम की सफलता को देखकर मंथरा परेशान हो गई और मंथरा ने जाकर के माता कैकेयी के कान भर दिए। मंथरा ने किसके कान भरे मेरी मां? जोर से, किसके? मंथरा ने कैकेयी के कान भरे। कैकेयी से कहा कि आप राम तो राजा बन जाएंगे, तुम बन जाओगी कौशल्या की दासी, राजमाता बन जाएंगी कौशल्या। इतना भड़काया कैकेयी को मंथरा ने, रात भर में इतना भड़काया कि कैकेयी माता का दिमाग बिल्कुल खराब कर दिया मंथरा ने। अब तो कैकेयी माता बोलने लग गई कि अब तो तू जो कहे मैं वही करूं, अब तू ही बता कि मैं क्या करूं। देखो, जब आप गलत व्यक्ति के हाथ में अपने आप को सौंप देते हैं तो वो व्यक्ति आपको पूरा गलत कर देता है। इसलिए बिना विचारे जो करें, आगे बोलो आप, बिना विचारे बोलो मेरी मां, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। क्या बिना विचारे काम करना चाहिए? कैकेयी मां ने विचार के काम किया कि बिना विचारे? जोर से बोलो। कैकेयी ने विचार के काम किया कि बिना विचारे? कैकेयी ने बिना विचारे किया। क्या किया? बिना विचारे मंथरा की बात मान गई, अपना विवेक लगाया नहीं, अपना पक्ष रखा नहीं, अच्छा बुरा सोचा नहीं, और मंथरा की बात मान करके कैकेयी ने निर्णय लिया कि अब तू ही बता। तो मंथरा ने बताया कि जो 2 वरदान थे वो मांग लो। एक बार दशरथ जी की उम्र, दशरथ जी युद्ध कर रहे थे, उनके रथ का पहिया निकलने वाला था, तो कैकेयी मां ने उंगली डाल दी 2 और उनके पहिए को निकलने से बचाया। दशरथ जी मरने वाले थे, अर्थात वो युद्ध हार जाते, तो कैकेयी ने उनकी आयु बढ़ा दी। दशरथ जी ने कहा कि देवी
आपने मेरे प्राणों की रक्षा करी है, मैं आपको 2 वरदान देता हूं, क्योंकि आपने अपनी 2 उंगली मेरे लिए घायल की है, कोई वरदान मांग लो। कह दिया कैकई ने, अभी आवश्यकता नहीं है। वही उधार वरदान आज कैकई ने मांगा। कहा कि 14 अब दशरथ जी आए। कैकई माँ ने मंथरा का पाठ पढ़ लिया। अब कोप भवन में चले गई। दशरथ जी आए, मनाए, क्या हुआ? कल राम को राजा बनाने वाला हूं, तुम तो कहती थी कि राम को राजा बनाओ, देखो अब मैं राम को राजा बनाने वाला हूं। कैकई बोली कि आप राम को राजा बना रहे हो और मेरे बेटे भरत को आपने ननिहाल भेज दिया, इतना कपट। दशरथ जी ने कहा कैकई, मैं सौगंध खाकर कहता हूं, मेरे मन में ये कपट नहीं था। वो तो ननिहाल चले गए भरत, और गुरु जी ने कहा कल कि राम को जल्दी से राजा बनाओ। कैकई, अब मेरा भरोसा नहीं है, बूढ़ा शरीर हो गया है, पता नहीं कब चला जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं राम को राजा बना हुआ देख लूं। और तुम भी तो कहती थी ना कि राम को राजा बनाओ। मैं तो तुम्हें स्वयं आकर के सरप्राइज देने वाला था कि देखो अब मैं राम को राजा तुम्हारे कहने से बना रहा हूं। कैकई बोली नहीं, राम को राजा मत बनाओ। तो क्या चाहती हो कैकई? कैकई ने कहा कि मेरे बेटे भरत को आप राजा बनाओ। अच्छा ठीक है कैकई, मुझे ऐतराज नहीं कि भरत में और राम में मुझे कोई भेद नजर नहीं आता कैकई, पर परंपरा है कि बड़ा पुत्र ही राजा बनता है। पर तुम कहती हो तो मैं भरत को राजा बनाऊंगा। ठीक है। कैकई बोली, ये तो मान गए, भरत को राजा बनाने को तैयार हैं। दूसरा वरदान भी मांगा कैकई ने कि आप भरत को राजा बनाओ, पर राम को 14 साल के लिए वनवास भेजो। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अच्छा एक बात बताओ, कैकई का तो मन यही था ना कि मेरा बेटा राजा बने? बोलो हाँ। तो कैकई की बात तो दशरथ जी ने मान ली ना। भरत को राजा बनाने में दशरथ जी को कोई ऐतराज नहीं था। पहला वरदान क्या था कि भरत को राजा बनाओ, और दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया, हाँ बनाऊंगा। जब भरत जी को राजा बनाना दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया, तो कैकई ने राम को वनवास क्यों मांगा? बताओ। जब दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं तेरे बेटे भरत को राजा बनाऊंगा, तो बात तो खत्म हो गई ना। भाई राजा ही तो बनाना था, तो खत्म हो गई बात। फिर 14 साल का वनवास क्यों मांगा माता कैकई ने? बताओ क्यों मांगा? क्या चल रहा था माता कैकई के दिमाग में? बताओ मैया, चश्मा वाली मैया बताओ, क्या चल रहा था कैकई मां के दिमाग में? बोलो, जानते हो क्या चल रहा था? कैकई माता के दिमाग में चल रहा था कि यदि भरत राजा बन गया तो कहीं राम विद्रोह ना करा दें, कहीं राम विवाद खड़ा ना कर दें, इसलिए 14 साल का वनवास भेज दो, ताकि 14 साल में मेरा बेटा सारे मंत्री संतरी को अपने वश में कर लेंगे, सारी प्रजा को अपने कब्जे में कर लेंगे, फिर भरत का कोई विद्रोह नहीं कर सकता। विद्रोह जैसे अभी क्या हुआ बांग्लादेश में, वहां के प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रजा ने विद्रोह कर दिया, तो प्रजा के विद्रोह से वहां के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, हाँ या ना? तो प्रजा विद्रोह कर दे तो राजा को लेने के देने पड़ जाएं। तो कैकई ने भरत जी का पूरा रास्ता साफ करने के लिए 14 साल का वनवास दे दिया। 14 साल ही वनवास क्यों दिए? 15 साल, 20 साल,
50 साल या 10 साल, 14 साल, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 साल के लिए वनवास क्यों दिया कैकेयी माता ने राम को? तो 14 साल के लिए वनवास इसलिए दिया क्योंकि उस दिन से राम जिस दिन वनवास गए उस दिन से रावण की आयु 14 साल ही बाकी थी, और 14 साल राम वनवास में रहकर रावण को मार करके आएंगे। 14 साल ही रावण की उस दिन से आयु शेष थी, इसलिए 14 साल का वनवास कैकेयी माता ने दिया। अब ये बात और डीप की है, जरा समझो। एक दिन क्या हुआ, कैकेयी माँ और राम की एक छोटी सी कथा है, मैं आपको सुनाऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन क्या हुआ, माता कैकेयी बैठी आंगन में, सर्दियों का मौसम था, धूप का आनंद माता कैकेयी ले रही थी। तभी पीछे से राम आए और माता कैकेयी की आंखों को पीछे से दबा लिया, बंद कर लिया। कैकेयी माँ राम को पहचान गई, स्पर्श हाथों का समझ गई कि ये राम है। कैकेयी माँ ने कहा, राम क्या हुआ बेटा, तुमने आंखें क्यों मूंद ली? राम ने कहा, माँ मुझे एक वरदान दो, तब मैं आंखें खोलूंगा। कैकेयी माँ बोली, राम तुझे जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं, जो चाहिए तू ले, बता क्या चाहता है। कैकेयी माँ ने कहा, राम तू जो मांगेगा मैं दूंगी। तब राम ने आंखें खोली, गोद में बिठाया कैकेयी माँ ने राम को, कहा राम क्या चाहते हो? राम ने कैकेयी माता से कहा कि माँ जब मेरे पिता मुझे राजा बनाएं तो आप मुझे वनवास भेज देना, यही वरदान चाहता हूं। कैकेयी माता तो बेहोश हो गई, धड़ाम से गिर पड़ी। राम ने कहा, माँ क्या हुआ? पानी वानी छिड़क कर माँ कैकेयी को होश में लाकर राम ने कहा, माँ क्या हुआ? कैकेयी माँ बोली, राम मैं तुम्हें वनवास क्यों भेजूं बेटा, क्यों तुम्हें वनवास जाना है? तब राम ने कहा, माँ मुझे वनवास इसलिए जाना है कि वहाँ बहुत सारे संतों को दर्शन देना है। मैं भगवान का अवतार लेकर इस राम रूप में हूँ माता, और मुझे बहुत सारी लीला करनी है। रावण को मारना है, पापियों को मारना है, संतों पर भक्तों पर कृपा लुटानी है। माँ बड़ा उपकार होगा आपका यदि आप मुझे वनवास भेजती हैं तो। कैकेयी माँ बोली कि राम यदि तुम वनवास गए तो क्या होगा? माँ मेरा यश बढ़ेगा, परंतु माँ तुम्हारा अपयश होगा। कैकेयी बोली, अच्छा राम यदि मेरा अपयश होता है तो कोई बात नहीं, मेरे अपयश होने से यदि मेरे राम का यश होता है तो राम तेरा यश बढ़े। राम तेरे यश के लिए मैं अपने अपयश को सह सकती हूँ। इसलिए पूरे रामायण में एक माता कैकेयी का ऐसा पात्र है जो सबसे कठिन है। कौशल्या बनना कठिन नहीं है, सुमित्रा बनना कठिन नहीं है, लक्ष्मण और भरत बनना कठिन नहीं है, सुग्रीव और विभीषण बनना कठिन नहीं है, शबरी और केवट बनना कठिन नहीं है। पूरे रामायण में कैकेयी बनना बहुत कठिन है। अच्छा एक बात बताओ, पूरे रामायण से यदि कैकेयी माता को हटा दिया जाए तो क्या कैकेयी माँ के हटाने से रामायण में कुछ बचेगा? बोलो जोर से, जोर से। यदि कैकेयी माता को हटाया गया तो क्या कुछ बचेगा? जोर से। इसका मतलब है कि कैकेयी माँ का होना जरूरी है।
कई बार लगता है ना कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन बाद में समझ में आता है कि यदि वो बुरा ना होता तो ये अच्छा भी तो ना होता। कई बार बुरा होने के बाद अच्छा होता है, हाँ या ना? हमें लगता है ऐसा क्यों हो गया, लेकिन कई बार वो विधि का विधान होता है। इसलिए राम के वनवास में 14 साल इसलिए थे क्योंकि कैकेयी माँ जानती थी कि आज से रावण की उम्र कितनी शेष है, इसलिए 14 साल। जब राम 14 साल के लिए चले, दशरथ जी से आज्ञा ली, माँ कौशल्या से आज्ञा ली। माँ ने कहा, राम तुम अभी तक तैयार नहीं हुए बेटा, राजा बनना है। राम ने कहा, माँ राजा मैं बन गया। अच्छा, राजा कैसे बन गए? माँ बन गया। पिता दीन मोहि कानन राजू, मैं राजा बन गया माँ जंगल का। जब कौशल्या माँ ने सुना कि 14 साल का वनवास मिला है राम को, सोचिए क्या गुजरेगी उस माँ पर जिस माँ के बेटे को आज राजा बनना था और तभी सूचना है कि राजा नहीं, वनवास जाना पड़ रहा है, घर से निकलना पड़ रहा है। रो पड़ी माता कौशल्या। महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या माँ से पूछना उन्होंने जरूरी नहीं समझा? राम बोले, माँ पूछ लिया है माँ, माँ ने कहा है। अच्छा, किस माँ ने कहा? कैकेयी माँ ने। जब माँ ने कहा ये सुना कौशल्या माँ ने, तो एक बार भी पलट कर नहीं कहा कि तुझे इस माँ की बात नहीं माननी। माँ ने कहा है मतलब माननी है। अब राम वनवास जाने लगे। जब वनवास के लिए निकले तो लोगों ने रोका, राम जरा देर ठहर जाओ। हे प्रभु, सबने कहा अभी हमने जी भर के देखा नहीं, आना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा सोचो कि जब एक बेटी विदा होती है तो कितना आंसू बहते हैं एक बेटी की विदाई से। एक बेटी के विदा होने से जब इतना दुख होता है तो जगत के पालनहार जब अयोध्या से विदा हो रहे होंगे तो अयोध्या वासियों को कितना दुख हो रहा होगा। मैंने कोई गलती की और फिर मुझे सजा मिले तो अच्छा लगता है, पर मैंने गलती नहीं की और फिर सजा मिले। राम के साथ ऐसा ही हुआ। राम ने कोई गलती तो की नहीं थी, केवल सजा मिली। 14 साल का वनवास, सारी प्रजा राम के पीछे पीछे दौड़ रही है। दशरथ जी कह रहे हैं कैकेयी रोक ले राम को, यदि राम नहीं लौटे तो दशरथ मर जाएगा। कैकेयी बोली मर जाओ, पर अब मैं अपने वचन से मैटूंगी, मुकरूंगी नहीं। दशरथ जी राम राम चिल्ला रहे हैं। कौशल्या मां कुछ कह ही नहीं रही हैं। क्या कहें? अपना दुख जाकर किससे कहें? कौशल्या मां सीता मां कह रही हैं मां मैं भी जाऊंगी। सीता मां को भी आज्ञा मिल गई
दशरथ जी से आज्ञा लेने गई सीता माँ। दशरथ जी बोले, बेटी तुम जंगल मत जाओ, तुम रहोगी तो मुझे लगेगा कि मेरे राम हैं, पर तुम चली जाओगी तो बताओ मैं किसके भरोसे जीऊंगा। राम ने कहा सीता माता को, रुक जाओ। सीता माता बोली, मैं रुक जाऊंगी तो जब 14 साल बाद आप लौटोगे ना प्रभु, तो मैं आपको जिंदा ना मिलूंगी। लक्ष्मण जी आए, भैया मैं भी चलूंगा। मां से आज्ञा ले ली? हाँ ले ली। राम के संग माता सीता लक्ष्मण जी चल रहे हैं। सुमंत्र जी को कहा, दशरथ जी ने 14 दिन तक घुमाकर जंगल वापस ले आना। रथ पर सवार भय राम चल पड़े, जंगली वेश धारण कर लिया, सामान्य वल्कल वस्त्र पहन लिए और राम चल पड़े मां की आज्ञा का पालन करने के लिए। सारे लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। राम राम अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हे राम हमें छोड़ कर ना जाओ। राम चले। मर्यादा का पालन भी कितना त्याग करके होता है। सारी अयोध्या की आंखों में आंसू हैं, सारे लोग रो रहे हैं। राम के वनवास जाने से सब